कि अरे मोरे रामा हो राम। कितना सुंदर भूमिका की लाइन को सजाए हैं कैसे मास्टर साहब। जर जमी जोरू जाहिर जहां बीच में जंग जौहर जगत में जहर समसदा जल उठा जश्न जब जाल के जख्म से सदा जड़ को जड़ता था जाहिर संबोधन मिले और जख्म खाया जिगर जाया जल जसन नहीं और जा चुके जग को ताजा के बन सजे जप को जपते नारायण का नारद सही। संसार में झगड़ा का मूल जड़ बा और जब से ये सृष्टि की रचना हुई है दुनिया बनी है झगड़ा का मूल जड़ यही बना रहा बाबूजी। जर जमी जोरू जाहिर जहां बीच में जंग जौहर जगत में जहर समसदा जर जमी जोरू जो वह जान तोहरे नहीं बा अब न जनबा करे विषय में अब सिंगल पे काम चलाओ नहीं जब जे जो चीज नहीं जाना तू नहीं मानत। सुनने वाले श्रोता सज्जनों पराई नारी पर और पराया धन पर जेकर ईमान डगमग हो गया उसका सर्वनाश हो गया। बिरहा का एक लाइन कव्वाली का भाव है कहना है मास्टर साहब। जिसके सर पे हाथ हरदम तो जिसके सर पे हाथ हरदम गौ से श्रमदानी का है जिसके सर पे हाथ हरदम गौ से श्रमदानी का तो जिसके सिर पे हाथ हरदम और गांव से श्रमदानी का है तो जिंदगी का क्या भरोसा बाबू जिंदगी का क्या भरोसा बुलबुला पानी का है भरोसा बुलबुला पानी का मास्टर साहब। अरे गर्जनाना स्यारी करता बाबू गर्जनाना स्यारी करता शेर की औकात में गर्जनाना स्यारी करता शेर की औकात में एक गर्जनाना स्यार करता तब शेर की औकात में अजी स्वान को ही स्वान डाहे भैया स्वान को ही स्वान डाहे डाह सारी जात में स्वान को ही स्वान डाहे डाह सारी जात
पूछ पटके, कितना हूं करे, लेकिन शेर की तरह कभी दहाड़ नहीं सकता। हाँ सिया भैया, लेकिन और शेर चाहे 10 दिन से शिकार न किए रहे, लेकिन यदि एक बार दिल से दहाड़ देगा तो जंगल में रहने वाले तमाम जीव जंतु को मालूम हो जाएगा कि जंगल का राजा दहाड़ रहा है। अरे जिया राजा, स्वान को ही स्वान डाहे डाह सारी जात में। तू काहे सुखी हुआ, यही से हम दुखी है। जितना लोग अपने दुख से नहीं परेशान हैं बाबूजी, उतना पड़ोसी के सुख से परेशान है। संसार का सबसे बड़ा दुख यही है। लेकिन कहानी का शुरुआत ही हमें से बात, कवि जी बिरहा में नया मोड़ दिए। कैसे मास्टर साहब? स्वर्ग लोक की बात आप लोगों ने सुना, लेकिन ये पृथ्वी लोक की बात है। ऐसा लड़ाई हुई, ऐसा झगड़ा लगल, ऐसा झगड़ा नारद जी लगा दिए। देवताओं के ऋषि थे वो, देवर्षि नारद जी वो जमाने का बिना तार का वायरलेस रहे। एक कोने का खबर वो कोने, वो कोने का खबर वो कोने पहुंचावे। हाँ तो देखा राम चारों भाई के बीच में 8 लड़का, 8 लड़का, 2 लड़का एक भाई के, तो सबको उचित स्थान दे दिया गया, राजा बना दिया गया। और राम के दोनों लड़का लव और कुश को अयोध्यापुर और लव को लवपुर दे दिया गया। लव राजा अपने मन में सोच रहे हैं कि इतना बढ़िया राज करो, इतना बढ़िया राज चलाओ कि आने वाले समय के इतिहास में मेरा नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। लेकिन बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब, कहना है तारा बानो फैजाबादी जी ने गाया, हाथ में मेहंदी मांग से नूर बर्बाद कजरवा हो गईले। लेकिन ये आज के कई बरस के पहले हमार मतारी बहन लोग गावे। कैसे गावे मास्टर साहब? अरे अम्मा के दरिया पे कुहके कोयलिया, अम्मा के दरिया पे कुहके कोयलिया, कहो कैसे कोयलिया होई हो, कहो कैसे कोयलिया होई हो, कहो कैसे कोयलिया। अरे सासू
साइड हो जा। जाए दो वाहन के। याद जे पाछे खावा तो जना गजन हाँ हाँ छोड़ा उस सप्लाई के। या अरे रुक जा भाई, जान मरबा का। ससिए फूले लगता है देख के। गोली गोली बंदूक से ज्यादा खतरनाक। लेकिन एक बात तरह तरह के परफ्यूम भाई। हाँ यो एक ठे इतिहास हो जाए। लेकिन देवर्षि नारद जी का भव्य स्वागत हुआ लौपुर में। और के कहे खुशी होए के नारद जी का मुंह हवे लटका। हाँ एकदम मायूस। हाँ, नारद जी का मन बड़ा मायूस बा, चेहरा बड़ा उदास बा। लव राजा का क्या बात है देवर्षि, आपका मुखमंडल क्यों मायूस है, आपका चेहरा उदास क्यों है? तब नारद जी कहते हैं, लव राजा से बिरहा में तर्ज बदली मास्टर साहब कहना। जिया अपने जमाने का यो कुल सुपर हिट धुन रहे। आंगूरी में डसले बिया नगिनिया रे, दिया ना जरा। आंगूरी में डसले बिया नगिनिया रे, दिया ना जरा। आंगूरी में डसले बिया नगिनिया रे, दिया ना जला। लेकिन नारद जी तमतमा करके उठ करके खड़े हो गए। लव से कहते हैं कि आ लव राजा, इतना ज्यादा भी सीधा साधा बने के ना चाहिए कि दुनिया मूड़ी काट ले पता न चले। नारद जी सजग कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं और कहते क्या है, कोई से के साहबा कड़ुई बतिया हो हे लाल, हृदय दुखात। कोई से के साहबा कड़ुई बतिया हो हे लाल, हृदय दुखात। कोई से के साहबा कड़ुई बतिया हो हे लाल, हृदय दुखात। पिताजी तोहार धोखा तोहरा से कइले, पिताजी तोहार धोखा तोहरा से कइले, पिताजी तोहार धोखा तोहरा से कइले। आधा से ज्यादा हिस्सा कुछ के दे दिहले, आधा से ज्यादा हिस्सा कुछ के दे दिहले, आधा से ज्यादा हिस्सा कुछ के दे दिहले। पवन जे करियावत के धरतिया हो हे लाल, हृदय दुखात। पवन जे करियावत के धरतिया हो हे लाल, हृदय दुखात। पवन जे करियावत के धरतिया हो हे लाल, हृदय दुखात। नारद जी खाली स्वर्ग में देवी देवता में झगड़ा नहीं, पृथ्वी लोकों में राजा महाराजा में मनई में मेहरारू मर्द में झगड़ा लगा दे। हाँ एक खटिया पे मर्द और मेहरारू का अलग कह दें। यही वजह नारद जी के लिए कहा गया है, जह दिन नारद कुछ न पावा हड्डी फेंक दो कुकुर लड़ा। जहाँ बनत काम रहा है वहाँ बिगाड़ दे, जहाँ बिगड़त रहा है वहाँ बनाए भी देते रहे। हाँ एकदम फट्टे फिट करत रहूं। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, बाबा देवर्षि नारद जी कह रहे हैं लव से कि आ बेटा, आपके पिताजी ने आपके साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। मेरे पिताजी ने? हाँ क्या बोल रहे हैं? ये आप क्या बोल रहे हैं देवर्षि नारद? मैं ठीक कह रहा हूँ पुत्र, आपके पिता ने आपके साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। आपका भाई कुश को अयोध्या का राजा बना
दिए, आपको लौपुर का राजा बना दिए। इतना नहीं, जहाँ का राजा कुश है वहाँ के जमीन का क्षेत्रफल ज्यादा, और तोहरे नगर के जमीन के क्षेत्रफल कम बा। आवे वाले समय में कुछ का लड़का बच्चा ताना मरी है तो कैसे बर्दाश्त करवा हो राजा। जब इतना बात सुने ला कहा कोनो बात नहीं बा, हाँ वो मेरे भाई हैं, मैं जाऊंगा कल तो अपने भैया से फिर से कह कि बंटवारा कर फैसला हो जाए। नहीं मामा फूफा के बोलाई के पंचायत कर। हाँ सही सही माप हो जमीन के, काहे कोई के तरफ ढेर रहा है काहे कोई के तरफ कम रहा है। जब इतना बात सुने नारद जी तो कहा है बेटा सुन ला, जिस लिए आप सोच रहे हैं, जिस बात के लिए हम अयोध्या से होई के तब तोहरे लगे आवत है। बहुत समझावा लेकिन कुछ राजा माने के तैयार नहीं है कि भाई के हाथे भाई के गर्दन भले कट जाए, लेकिन जो जहां है वही रहेगा। अब जमीन का बंटवारा ना होई कोनो कर्म पर ना होई। जब इतना बात सुने लो तो रोष आ गया बदन में। अरे भाई है कि कसाई है, मेरा भाई होकर के भाई की गर्दन काटने की बात करता है, मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। जा करके कुछ से संदेश कह दीजिए कि लो आपसे कम नहीं है। और देवर्षि नारद जी एक तीर से डबल निशाना साध रहे हैं। पहुंचे अयोध्यापुरी में, अयोध्यापुरी में पहुंचे बाबूजी, और कुछ राजा से जो बात लौ राजा से कहे थे वही कुछ राजा से कह दिए कि जहाँ का राजा तू हुआ यहाँ का जमीन का क्षेत्रफल कम, जहाँ के राजा लौ है वहाँ के जमीन का क्षेत्रफल ज्यादा। आवे वाले समय में लौ का लड़का बच्चा तो के ताना मरी, तोहार लड़का बच्चा कैसे बर्दाश्त करही। जब इतना बात कुछ सुने तो कुछ थोड़ा गंभीर विचार के थे। कुछ कहे कोई बात नहीं है, मेरा भाई है वो, अगर उससे गलती हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलती करूं। कहा गलती के तो बतिए छोड़ दा, वो तो सेना सजा करके चढ़ाई करने वाला है आपके नगर पर, तैयार हो जाइए वरना बेवकूफ मारे जाओगे। इतना बात सुने जब लो तो जब काहू का जोर पावा तब सुग्रीव अखाड़े जाओ। हाँ जब इतना बात कुछ सुने तो ये भी अपनी तैयारी बनाने लगे। इधर से कुछ का सेना सजत बा, उधर से लौ का सेना सजत बा, और दोनों भाइयों के मन में विचार क्या है। कवि को बिरहा शैली में टेन के भाव में लिखना पड़ा मास्टर साहब। अरे राम नहाई रण में चंडी मेदनी, बाबू नहाई रण में चंडी मेदनी, समर में अब सोनित की धारा चली उफनाई उफनाई समर में अब सोनित की धारा चली उफनाई नहाई रण में चंडी मेदनी। दोनों भाई अपनी अपनी सेना सजा करके चल दिए। तब बिरहा के आखिरी गीत लगी मास्टर साहब। हमारे इलाहाबाद के कलाकारों ने गाया, हमारे पूर्वजों ने गाया। जब ये गीत पूर्वांचल में आई तो इसको बदल दिया गया। तब पहले इलाहाबादी रही, बाद में तो देखा दादा बाबा लोग गावा कैसे। और खास तौर से इस धुन को बिरहा सम्राट स्वर्गीय हैदर अली जुगनू जी के गुरु रहे स्वर्गीय दादा राम आधार यादव जी, झूसी नरेश प्रयागराज की पावन धरती से। उन्हें लोग झूसी नरेश कहते थे। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, स्वर्गीय दादा राम आधार यादव जी ने गाया, लेकिन जब हैदर उस्ताद दे के गायन तो ये गीतिया तनी बढ़ चढ़ गई। कैसे गावा मास्टर साहब कहना है।
काहे ना जेबी ये आज के बात थोड़को हो। ये जब कृष्ण जी रास लीला कर रहे थे, हाँ, ओमन से कुछ बुढ़िया रहन, कुछ विवाहित रहन, जो अविवाहित रहन उन्हन कहत रहन। ये वहाँ का बात हो। का कहे भैया हो? अरे हम गवना नहीं जाना कि हम गवना नहीं जाना हो, हम गवनवा नहीं जा। कहाँ काहे ना जाबू? तब कहाँ सखी लोग कि गहिरी प्रीत लगा हम नहीं जा। हो गहिरी प्रीत लेकिन जब इलाहाबाद से बनारस की ओर आए तो तनी गीतिया के फास्ट कर दिहन थोड़ा सा। हां गति हाँ, बढ़ाई दी। एकर गति बढ़ाई दिहन। हां वो कैसे और जब बढ़ाई दिहन तब कैसे गाय मास्टर साहब? हम गवनवा कहिया जा, हम गवनवा कहिया जा, पारे बाबा सोचा सगुनवा। ये हमारे पुरखों की गीत है, बुजुर्गों की गीत है, लेकिन हमारे बिरहा में बाबा बाबूजी कहना है बाली बनवा चली भैला, बाली बनवा चली भैला, लइके हाथे धनुषा बनवा, के लइके हाथे धनुषा बनवा, बाली बनवा चली भैला, लइके हाथे धनुषा बनवा, बाली बनवा चली भैला। भारी से नालों चली भाई कुशल धनु बांध ले हाथे, अरे रोम रोम में जंग बिराजे, रण में बिगुल मारू का बाजे, बाली बनवा चली भैरा, बाली बनवा चली भैरा, तो तेरा दिन तक लड़े मैदानवा, बाली बनवा कि तेरा दिन तक लड़े मैदानवा, बाली बनवा चली भैरा, तेरा दिन तक लड़े मैदानवा, बाली बनवा चली भैरा। दोनों राजा अपनी अपनी सेना सजा लिए और सजा करके बाबूजी बाबा अपनी सेना की अगुवाई करते, एक तरफ से कुश चले, एक तरफ से लौ चले, वाह और लौपुर और अवधपुर दोनों देश के सीमा पर जब पहुंचे तो एक तरफ लौ की विशालकाय सेना खड़ी है, एक तरफ कुश की विशालकाय सेना खड़ी है, बाबा और लड़ाई का बिगुल बजा। जब लड़ाई का बिगुल बजा तो कवि को लिखना पड़ा बिरहा में पपट के। जिया अरे भिड़ा समर में योधा दुना तूफानी चढ़ी जवानी में, भिड़ा समर में योधा दुना तूफानी चढ़ी जवानी में, और जाहिर जग में सूर्य वंश खानदानी चढ़ी जवानी में।
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न थे सौतेले भाई हो, लेकिन भाई का आदर्श न छूटा दिहल प्राण गवाई हो। अरे तेरा कुल के होत माया जो हानि चढ़ी जवानी में, असुर वंश के धूमिल छवि पुरानी चढ़ी जवानी में। कितना सुंदर भाव कवि लिखते हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न थे सौतेले भाई हो, लेकिन भाई का आदर्श न छूटा दिहले जान गवाई हो। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, बिरहा में कवि जी बहुत ऊंची लाइन लिखते हैं। एक बाप तीन मतारी, एक बाप और तीन मतारी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सौतेली कोख होने के बावजूद भी चारों भाइयों में कभी सौतेला व्यवहार नहीं रहा। एक दूसरे के आदर्श के लिए एक दूसरे ने अपने प्राणों की न्यौछावर कर दिया। अत्ते करे कुल को होत बयजुए हानि चढ़ी जवानी में, गलत फहमी के चक्कर में, तीसरे के कहने के चक्कर में। गौर करेंगे बाबूजी, अगर दू जने में बहुत पटत बात तीसरवा आ जाई तो अपन जुआर जरूर बैठाई, और अपन जुआर लगावे के चक्कर में दू जने में फुट मत कराए दे। ये हो रहा है दुनिया में। लेकिन एक ही माँ के कोख से जन्म लिए दोनों सगे भाई में आज सौतेला व्यवहार आ गया। एक दूसरे का गर्दन काटने के लिए दोनों तैयार है बाबूजी। तनिक भी रहम दिल में नहीं है। सौतेले भाइयों में सौतेला व्यवहार नहीं आया, लेकिन सगे भाइयों में सौतेला व्यवहार आ गया। कभी को संकेत करना पड़ा बाबूजी। युद्ध छिड़ गया, और युद्ध छिड़ गया 13 दिन तक लड़ाई चलती रही। 13 दिन तक लड़ाई चलती रही, लेकिन अब वहीं ले न लव के जीत हार समझ में आवत बा, न कुछ का जीत हार समझ में आवत बा। दोनों सेना बराबर से लड़ रही है बाबूजी, बराबर से लड़ रही है। और इस लड़ाई के दरमियान, इस युद्ध के दरमियान न जाने कितनी सेना मारी गई, न जाने कितने निर्दोष प्राणियों की हत्या हुई बाबूजी। दो भाइयों के लड़ाई के बीच में न जाने कितने निर्दोष प्राणियों की हत्या हुई, और न जाने कितना तक डर के मारे भाग ही गए, और न जाने कितना तक ऐसा लेट गए जैसे हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कराए हुए। पीठ ऊपर कई के पेट नीचे कई के। कहियो कहियो आप लोग आजमगढ़ जिला पकड़े लगे थे। पीठ ऊपर कई के पेट नीचे कई के। हाँ, सामानवा बचा रहे तो बहुत लड़ाई। एक मिनट का कहे सूर वाह भाई वाह। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, कुछ वीर तो इतना बहादुर, इतना बहादुर, इतना बहादुर कि मुहे के बले लेट गए कि हमें मरा जान के लोग छोड़ दे। हाँ, लेकिन 14वें दिन होत का बा कवि को संकेत करना पड़ा। आल्हा के लाइन में मास्टर साहब। भूरी कृति के कुमरिया और चंपिका सुमति दुई नौ बहिनी।
दोनों सगी बहन, दोनों सगे भाई इधर। राजा भूरि कृति की दोनों बेटियां चंपिका सुमति, लव और कुश की पत्नियां, दोनों रानी अपने अपने महल से पालकी में सवार होकर के चली। और जब रणभूमि में आती हैं तो दोनों रानी जब पालकी से बाहर उतरती हैं तो दोनों रानियन के देख के राजा लोग आदेश दिए, लड़ाई स्थगित हो गई। लड़ाई स्थगित हो गई। आप लोग यहाँ क्यों आई हैं? क्या करने आई हैं? दोनों रानियां अपनी बात बताती हैं। तब तक आकाश मार्ग से देवर्षि नारद जी बीड़ा सितार बजाते चले जा रहे हैं। और ज्यों ही बाबूजी रणभूमि की ओर नजर पड़ी तब देवर्षि नारद जी को याद आया, कहे नारायण नारायण, मेरे एक मजाक के कारण आज कितने निर्दोष प्राणियों की हत्या हो गई है, कितने निर्दोष प्राणी मारे गए और मेरे एक मजाक के कारण आज इतनी बड़ी विपत्ति दोनों भाइयों के सिर पर आ खड़ी है। मुझे इस लड़ाई को यही समाप्त करना होगा। देवर्षि नारद जी रणभूमि में उतर गए और दोनों रानियों को और राजा को प्रणाम करते हैं। और जब दोनों रानियां देखती हैं तो सत्य के तपोबल से, अपने सतीत्व के बल से दोनों रानियों को ज्ञात हुआ कि नारद जी का सारी लगाई बुझाई आग है। वही दोनों रानियों ने श्राप दिया कि नारद जी, अरे लज्जा नहीं आई आपको? शर्म नहीं आई? जौने नारायण का गुणगान आप करते थे उन्हीं के घर में आपने आग लगा दिया, उन्हीं के बेटों में आपने लड़ाई लगवा दी, युद्ध छिड़ गया। जाइए सतयुग त्रेता द्वापर तक ये श्राप बा। हम दोनों बहनें आपको श्राप देती हैं। सतयुग त्रेता द्वापर तक आप हरि के चरणों के करीब रहेंगे, नारायण के चरणों के करीब रहेंगे। लेकिन आने वाले कलयुग में कल्कि अवतार होगा और आप भटकते रहेंगे, लेकिन प्रभु का दर्शन आपको नहीं मिलेगा। दोनों सतियों ने श्राप सुना दिया देवर्षि नारद जी को। नारद जी ने कहा, मेरे किए गए ठिठोली की इतनी बड़ी सजा, तो एक बात याद रहे, सुना, अगर मैं प्रभु के चरणों का दर्शन नहीं कर पाऊंगा कलयुग में तो जानती हैं इसका परिणाम क्या होगा? कवि को बिरहा में लिखना पड़ा स्वर्गीय दद्दा पंधारी के धुन में। अरे कहाँ नारद हरि से जब हिंदुस्तान से भैया पैदा भइल पाकिस्तान हो। नीति और नियत में न सुधारा हुई है, कल युगवा में फिर से बंटवारा हुई है। यदि मैं प्रभु का दर्शन कलयुग में नहीं कर पाऊंगा, कल की अवतार होगा तो मैं यदि दर्शन नहीं कर पाऊंगा तो जानती हैं इस श्राप का दुष्परिणाम क्या होगा? जिस भूमि के लिए आप लोग मुझे श्राप दी हैं,
और जिस भूमि के लिए दोनों भाई आपस में लड़ाई लड़े हैं, इतने निर्दोष प्राणियों का लहू बहा है, इस भूमि का बंटवारा आने वाले कलयुग में फिर से होगा। आने वाले समय में फिर से होगा और फिर से भाई और भाई में युद्ध होगा। समझ लो बात की। देवर्षि नारद जी ने श्राप दिया, तो उस श्राप का परिणाम क्या निकला? क्या? अरे कायम हिंदुस्तान में बा आज अवधपुर, ये पाक में लाहौर कायम जवालापुर। अरे काश्मीर बिन सब दिन मारी मारा होई है, त काश्मीर बिन सब दिन मारी मारा होई है, अकल जुगवा में फिर से बंटवारा होई है। दिया कि कायम अवधपुर में बा, कायम हिंदुस्तान में बा आज अवधपुर हो, अब पाक में लाहौर कायम जवालापुर हो। काश्मीर बिन सब दिन मारी मारा हुई है, कल जुगवा में फिर से बंटवारा हो। ये बात प्राचीन काल की है, लेकिन आने वाले कलयुग में बाबूजी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। देश विदेशियों से तो आजाद हो गया, देश विदेशियों से आजाद हो गया, लेकिन भारत से ही पाकिस्तान बना, भारत से ही पाकिस्तान बना बाबूजी। दोनों देशों का बंटवारा हुआ। जब बंटवारा हुआ, भारत से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने जिन्ना साहब। तो जब देश भारत से पाकिस्तान हुआ और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, बंटवारा कर दिया गया बाबूजी, तो जो अवधपुर था वो भारत के हिस्से में आ गया और जो लवपुर था वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, जिसे लाहौर के नाम से जाना जाता है, जहाँ के राजा लव थे। और काश्मीर बिन सब दिन मारी मारा हुई है, जिस स्थान पर दोनों भाइयों की लड़ाई हुई थी वो कश्मीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ बाबूजी। जो 3 हिस्सा भारत में है और 1 हिस्सा पाकिस्तान में है, जिसे पीओके कहा जाता है, और जिसके लिए ये दोनों भाई, जिसके लिए दोनों भाई आज भी नित्य प्रतिदिन लहू बहा रहे हैं बाबूजी, लड़ाई कर रहे हैं। हाँ, नारद जी ने श्राप दिया कि काश्मीर बिन सब दिन मारी मारा हुई है, नीति और नियत करना सुधारा हुई है। बदल गई कुल नीत रीत अब नाही क्योंकि लाजबा, बदल गई कुल नीत रीत अब नाही क्योंकि लाजबा। 1 नंबर के गई जमाना 2 नंबर के लाजबा, 1 नंबर के रहने में बा बहुत बड़ी हैरानी, 1 नंबर के रहने में बा बहुत बड़ी हैरानी, 2 नंबर के खिड़की से एक कदम सोना चांदी। छोटकी चिड़ई का करी है जब घात लगाए बाज बा, और ओकरे पीछे चलती दुनिया जे देश के धोखेबाज बा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, ये बात किसी एक व्यक्ति पर लागू नहीं होती है। लुच्चा लफंगा लतखोरवन से मोर देशवा गरीब घुसखोरों से, ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। जीव मार के खही धई ओकर गोश बनाई के ओमन पाप न लागे। हाँ, मांस को ग्रहण कर लेंगे उसमें पाप नहीं लगेगा। गरीब की बहू बेटियां आए दिन दहेज की आग में झोंकी जा रही हैं, उसमें पाप नहीं लगेगा। हाँ,
लेकिन बिना घुसखोरी का कोनो काम होए वाला हाँ नहीं बा। जौन सबसे बड़ा पाप है इसके विषय में केवल भाषण दिया जाता है, अमल नहीं किया जाता। नहीं किया जाता भारत है। में सबसे बड़ा करप्शन बा, समझ ला। और सबसे बड़े दुख की बात है बाबूजी, इसीलिए मैंने कहा कि भक्ति करिए लेकिन अंधभक्ति मत करिए। मत करिए। ऐसन भक्ति कैली है जौन बा दुनो जने की जेकर खामी आ जाए आज भुगते पड़त बा। नित्य प्रतिदिन कितने गर्दन कटाए जा रहे हैं बाबूजी, देश के लिए दोनों भाई लड़ रहे हैं। एक फरमाइश आई थी हमारे पूज्य बाबूजी की ओर से, हमारे गाने का ये आखिरी लाइन है लेकिन ये फरमाइशिया के पूरा कर दिए 2 से 3 मिनट। देखो भैया, ये सुई है, हाँ लगदी सीए वाली सुजनी, कहीं कहीं कथरी बोला थी, कहीं कहीं सुजनी, कहीं कहीं लगदी और कहीं कहीं लेवा कहते हैं। वह लेवा वाला पुराने जमाने में जब बुढ़िया आजी लोग रहे, माई काकी बड़की माई हरे रहे, लूगा पहिरत पहिरत जब कुछ दिन लूगा के पहिर ले तो के गोलियाए गोलियाए इकट्ठा करके धरे रहे, 4 ठे 5 ठे 7 ठे 8 ठे हो जाए, हाँ तो ओकर लगदी लेवा कथरी सुजनी बनावे। तो जाड़ा में जो धाने का पुअरा बिछाए के, कच्चा घर रहा धान का पुअरा बिछाए के बाबूजी जो पतरका लेवा रहा उके बिछा ले, जो मोटकवा रहा उके ओढ़े। हमारे यहाँ तक कथरी कहती, कहीं कहीं सुजनी, कहीं कहीं लेवा। आपके यहाँ क्या कहते हैं? लेवा ही कहते हैं ना। हाँ हाँ, लड़का रात के पलेवो कई देत रहे। हाँ, अब जितने सुविधा बा उतने दुविधा बा भैया हो। तो देखा ये हमारे पूर्वजों की गीत है और ये सुई है, इसलिए अधर का मतलब ही होता है कि होठ से होठ चिपके के न चाहिए। एक दुल्हन है अपने दूल्हे से कुछ मांगती है और उसका दूल्हा कहता है, क्या कहता है? हमने पहले ही कहा ना कि चमड़ा पर, माटी पर, पानी पर, आदि पर, लोहा पर, लकड़ी पर, कपास पर, पेंसिल पर, मिट्टा पर, कागज पर ये कुल गीतें हुआ करती थी। तो इहो हमन से एक गीत रही भैया हो। तो हमारे बाबूजी का ये आदेश है और इसे बिरहा जगत में मौत का कुआं कहा जाता है। दूल्हा अपनी दुल्हन को ढाढ़स दे करके कहता है, चिंता मत करो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी। कैसे मास्टर साहब? क्या कहना है? रकासी रंग से करतार रंगाएंगे जग सिरजनहार। रकासी रंग से करतार रंगाएंगे जग सिरजनहार। कहेंगे रंग रेज या गार ज्ञान हितकारी आचारा। कहेंगे रखर कर के खरारी जाके राजघाट हितकारी। रंग रंगाएंगे करारी शंकर धारी आचारा। रंग रंगाएंगे करारी शंकर धारी आचारा। रंग रंगाएंगे करारी शंकर धारी आचारा। रग रग कनकारी सिर जटा गंगा ढारी। रही है खलदल के संहारी यारी यारी आचारा। रही है खलदल के संहारी यारी यारी आचारा। रही है खलदल के संहारी यारी यारी
रे घर घेर घाघरा जाके रे घर घेर घाघरा जाके घघरा लाएंगे रंगा के गाके रहना निजे अटारी सिकधारी अचारा गाके रहना निजे अटारी सिकधारी अचारा गाके रहना निजे अटारी सिकधारी अचारा सिकधारी अचारा होती गाके रहना निजे अटारी सिकधारी अचारा गाके रहना निजे अटारी सिकधारी अचारा रचि रचि हरिश्चंद्र का डांड जहाँ के अंदर जेकर प्राण रंगाएंगे रसिया रस खान ज्ञान सत्कारी रे छर सिर सागर का ठाट रंगाएंगे ढाका का हाट रहेंगे शेष नाग कर डाट जहर जयसारी आचारा रहेंगे शेष नाग कर डाट जहर जयसारी आचारा रहेंगे शेष नाग कर डाट जहर जयसारी आचारा रजनी रजक कत्ती जारी रही है रजनी रजक कत्ती जारी रही है सृष्टि का लय जारी देखा नैनन के अगारी नर नारी आचारा देखा नैनन के अगारी नर नारी आचारा देखा नैनन के अगारी नर नारी आचारा रे झरझरात काहे रास रे झरझरात काहे रास लगा के दिल के अंदर आस रहेंगे तारा चाँद आकाश खास चटकारी आचारा रेटर टाटक रंग टहर रंगाएंगे जादे रेटर टाटक रंग टहर रंगाएंगे जानंद नगर रहेंगे सखियन के संगीर धर कर ठगहारी आचारा रहेंगे रेठर ठेठर रास रचैया सखियन के हित कृष्ण कन्हैया रही है करते थिन्नी थैया दिलहा जारी आचारा रे डर जरा नहीं डर खाना कहना इसी तरह से गाना ना ही रंग से रंग हटाना दिल हजारी आचारा ना ही रंग से रंग हटाना दिल हजारी आचारा ना ही रंग से रंग हटाना दिल हजारी आचारा रे डर जरा नहीं डर खाना कहना इसी तरह से गाना रे डर जरा नहीं डर खाना कहना इसी तरह से गाना ना ही रंग से रंग हटाना शायर से बंद हो कहरा भी शायरी भी छंद भी लगा रहे रे कलाकृति काकर रगरी लेकर कर गिरी आकृति आकर रखेंगे खास हंस खर खरात खासत के खड़ा को गया अखर रग रग गिरगिरी है गरगरात गर्जना करत है देवनगर रेघत घनघोर घटा घंटा घड़ियाली शोर सुगर। तो जो जितना गोता लगाएगा उतना पाएगा, इसलिए गाने का आखिरी प्रमाण है हमारे पूज्य बाबूजी का ये आदेश था और आपने उचित आदेश दिया कि जिसकी जो कला है कला छुपनी नहीं चाहिए,
कलाकार को अपने कला का फुल प्रदर्शन करना चाहिए। जो भी टूटा फूटा हो कलाकार को खुले मन से उसका प्रदर्शन करना चाहिए। आपका भी आदेश सही था, आपके आदेश का पालन हुआ। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहूंगी। आखिरी लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा, कहना स्वामी सीताराम हित, स्वामी सीताराम हित राम कैलाश जी स्वर्ग सिधारे। मंगल यादव जौनपुरी जी सुंदर गीत सवारे। राम नहाए रण में चंडी मैदानी, बाबू नहाए रण में चंडी मैदानी। तन्ननी खेराज के पारी का यजमाई नहाए रण में चंडी हेलो हेलो।